और अब बात करते हैं बादल फोर्ट तबाही की। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस वक्त आफत का सैलाब उमड़ आया है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में बादल फटने के बाद हालात बद से बदतर हो गए हैं। 50 से ज्यादा लोग इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं और 2 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। शिमला, मंडी और कुल्लू में भारी तबाही को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने इमरजेंसी मीटिंग की है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, होमगार्ड और फायर सर्विसेज की टीम को उतारा गया है। एयरफोर्स और आर्मी को भी अलर्ट पर रखा गया है। हिमाचल उत्तराखंड में सैलाबी अटैक की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हिमाचल में तबाही का ये सैलाब उमड़ आया है। ब्यास नदी का जलस्तर रौद्र रूप ले चुका है। शिमला के रामपुर तहसील में, मंडी जिले के पधर तहसील और कुल्लू के जाओन गांव में बादल फटने के बाद इस तरीके की तबाही आई। 50 से अधिक लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। कुल्लू, मंडी, मनाली, केदारनाथ ट्रैक की तस्वीरें तो आप देखें पूरी तरीके से तबाह हो गई है। गौरीकुंड आप देखें, यहाँ पर भी पूरा ट्रैक बर्बाद हो चुका है। रुद्रप्रयाग में भी लोग अभी फंसे हुए हैं क्योंकि निकासी के लिए जिन सड़कों का इस्तेमाल किया जाना है वहाँ पर भारी बारिश का सैलाब का ये अटैक है। एक तस्वीर इस वक्त आप मंडी से देख रहे हैं जहां पर प्राचीन शिव मंदिर भी इसी बारिश के पानी में लगातार बहती हुई नदी में इसके आगोश में दिखाई दे रहा है। पानी का बहाव आप देखिए कितना ज्यादा तेज है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में बादल फटने के बाद पानी बहुत तेज गति से नीचे आता है, अपने साथ मिट्टी, मलबा भी लेकर आता है और यही तस्वीरें इस वक्त दिखाई दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक घर देखिए कैसे एकाएक ज़मींदोज़ हो गया। ऐसा लगा जैसे मानो इस घर की कभी कोई नींव ही ना रही हो। ये देखिए तस्वीरें, पानी का बहाव देखें। इन तस्वीरों को देखकर आपको पिछले साल की तबाही भी याद आ रही होगी। ये घर देखिए पूरा का पूरा पानी में जा गिरा। राजधानी शिमला की एक तस्वीर आपके सामने रखती हूं। यहां पर समेज खड्ड इलाके में बादल फटने से हालात खराब हो चुके हैं। शिमला के रामपुर तहसील की एक तस्वीर आपके सामने है जहां आसमानी आफत में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम इस वक्त काम पर लगी हुई है। पावर प्रोजेक्ट टीम के साथ यहां पर काम कर रहे 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर बचाया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ आपदा प्रबंधन की टीम को भी ग्राउंड पर उतारा गया है। आप जितने ऑरेंज कपड़ों में देख रहे हैं ये पूरी रेस्क्यू टीम है जो एक एक करके यहाँ से लोगों को बचाने की कोशिश में लगी हुई है। ये रस्सियों के सहारे एक तरफ से दूसरी तरफ लोगों को ये पानी पार करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ पुलिस की टीम भी मौजूद है जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। बरसाती नाले नदियों का रूप ले लेते हैं। अचानक से झरने चौड़े होने लगते हैं, आसपास की मिट्टी को काटते हुए आगे बढ़ते हैं और इसलिए लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ जाता है। मंडी जिले की एक तस्वीर आपको और दिखाती हूँ। यहाँ पर पानी के प्रचंड प्रहार की चपेट में कैसे मंदिर आ गया। प्राचीन शिव मंदिर के आसपास पानी भरा हुआ है। मंदिर चारों तरफ से पानी से घिर चुका है। मंदिर की तस्वीर आपको दिखाऊं उससे पहले एक ये तस्वीर आप देखें जहां बादल फटने से तबाही आई है और पानी का तेज सैलाब नीचे की तरफ बहते हुए आ रहा है। ब्यास नदी इस वक्त उफान पर है और हालात जिस तरह से लगातार बिगड़ रहे हैं, लोग जो इन इलाकों में रहते हैं, जो एकदम नदी के किनारे रिहाइश है, जिनकी बसावट है,
उनके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय है। अब जैसे एक यही घर आप देखें जो हिमाचल प्रदेश के मंडी इलाके का है। जब सैलाब आया, जब पहाड़ दरका अपने साथ मिट्टी लेकर आया, ये प्राचीन शिव मंदिर की जिसकी मैं चर्चा कर रही थी, ये वो मंदिर पिछले साल भी जब बाढ़ के साथ बारिश का पानी तेजी से नीचे की तरफ आया था, ये मंदिर आधा डूबा हुआ नजर आ रहा था। इस बार भी हालात पिछली बार से कोई बहुत अलग नहीं है। अगर इसी तरीके से तेज बारिश होती रही, बादल फटने की घटनाएं सामने आती रहीं, तो इस बार भी तबाही पिछली बार के मुकाबले बड़ी या उतनी ही हो सकती है। और इसलिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ रेस्क्यू टीम, केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार दोनों ही अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही हैं। आप जरा ये देखिए, प्राकृतिक सुंदरता को यदि आप देखिएगा यहाँ पर, तो बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर जब बादल आकर ठहरने लगते हैं तो सुंदर बड़े नजर आते हैं, लेकिन जब आप इनके नीचे के रिहाइश के पास से गुजरता हुआ ये सैलाबी पानी देखेंगे तो मन में दहशत पैदा होगी। सैलाब अटैक से तबाही की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई हैं। ब्यास नदी के प्रचंड अटैक से भारी भरकम बिल्डिंग ऐसे ज़मींदोज़ हो गई मानो कि कभी उसकी नींव तैयार ही ना की गई हो। लोगों की आंखों के सामने पूरी की पूरी बिल्डिंग की जल समाधि हो गई। पानी के तेज प्रहार ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया है। खत्म अंकल, सब्जी मंडी खत्म, सारा गया, देख लो आप अब घर से ही। आप जो लोगों की बात सुन रहे हैं, आपने सुना उन्होंने क्या कहा? उस इलाके के जो नाम था या इस बिल्डिंग का जो नाम था उसका नाम लेते हुए बोला कि सब्जी मंडी खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 मंजिला इमारत थी, यहाँ पर सब्जी का कारोबार किया जा रहा था, लेकिन ये बिल्डिंग कितनी कमज़ोर थी या इसकी नींव कमज़ोर थी या यूँ कहें कि पानी का बहाव इतना तेज था, कारण कुछ भी रहा हो, ये बिल्डिंग एकाएक धराशायी हो गई। उत्तराखंड की भी तस्वीरें आपके सामने रखती हूँ। उत्तराखंड में भी 3 अलग अलग जगहों पर बादल फटने से हालात बेकाबू हो चुके हैं। टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा का जागेश्वर और साथ ही साथ केदारनाथ ट्रैक पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई। तस्वीरें बड़ी चिंताजनक हैं, इसलिए बादल फटने के बाद बारिश का पानी बड़ी तेजी से आता है, अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। कल रात को जो बादल फटा था इस गदेरे में फटा है। यहाँ पर एक गोदाम था जिसका कोई पता नहीं है। पानी के प्रचंड वेग से पूरे इलाके में दहशत है। केदार घाटी में भीमबली के पास बादल फटने के बाद कई रास्ते यहां पर बर्बाद हो गए हैं। रामबाड़ा के पास 2 कनेक्टिंग पुल थे, वो भी बह चुके हैं। सैलाब के अटैक में रूट पर बनी हुई एक दुकान वो भी बह गई है। केदारनाथ रूट पर यात्रियों का जो जत्था है वो भी फंसा हुआ है। पानी का फ्लो जरा आप देखिए, रात के इस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी में पानी का ये जो बहाव है ये बहुत ही भयानक दिखाई दे रहा है। पूरा का पूरा ट्रैक अपने साथ बहा कर ले गया। केदारनाथ रूट पर बादल फटने के बाद ये तस्वीरें सामने आई। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी इस वक्त तेजी से बढ़ रहा है। तस्वीरें वहां की भी आपके सामने रख दें। गौरीकुंज में नदी के किनारे बसे हुए लोगों से दुकानें खाली करवाई गई हैं। होटल और बाजार को भी खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं। हालात बिगड़ने के चलते लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। लॉज होटल सब खाली करवा दिए, सब अलर्ट हो गए सारे। भाई गौरीकुंड में कुछ कांड हो गया है, बारिश के वजह से बहुत खतरा हो गया है। सोनप्रयाग में भी खतरे की झंडी में, सोनप्रयाग भी पूरे लॉज होटल सब खाली करवा दिए, सब अलर्ट हो गए सारे।
सब भाग रहे हैं।